आज हम लर्न करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, जिसमें हमें पीरियोडिक मोशन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल इज़ रेफर्ड टू एज पीरियोडिक और ऑक्सिलरी मोशन। एक मोशन जो रिपीटिंग टाइम हमें स्पेंड करती है और उसका ख़ास एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर हमने क्या किया, स्प्रिंग को जब उसका डिस्टेंस है तो वो हमारे पास कितना है, x इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास 0 उसका वैल्यू आ रही है। जब हमने उसके मास को खींचा है तो क्या हुआ है, उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आ गया। ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये आपको बता रही है कि ये डिस्टेंस है इसका, जो खींचने पे पहले इतना साइज़ हुआ, आफ्टर डैट ये वाला साइज़ मेंटेन हुआ। अब यहाँ पर इस x की वैल्यू जो है वो कैपिटल A के तौर पर हम काउंट करेंगे, जिसको हमने एरिया का नाम दिया है। यहाँ पर हमारा एक एरिया ख़ास जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बड़ा है, अगर हम इस पॉइंट को भी काउंट करें तो ये पॉइंट जो है ना हमारे पास इस पॉइंट तक आता है। ठीक है, ये इस पॉइंट तक इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद जब हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया तो वो वापस बैकवर्ड होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ठीक है, ये पोजीशन जो है ये आपको याद होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह नज़र आ रही है। कुछ कहीं पे ज़्यादा होती है फिर लूज़ हो जाती है, फिर कहीं ज़्यादा होती है फिर लूज़ हो जाती है। ये इस तरह की मोशन है। अब स्टेप बाय स्टेप ओपन होने और बाद में उसी जगह पे वापस बाइंड होने पर जो एक इंटरवल हमें हासिल हो रहा है वो इक्वल है, यानी कि एक ख़ास डिस्टेंस है। यहाँ से खींचा पहले, फिर यहाँ तक आया, फिर उसके बाद ये वाला लेवल आया, तो ये एक ख़ास डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। ठीक है, छोड़ा है तो वापस वो अपने लेवल में आ गया। तो ये जो एक ख़ास इंटरवल में मूवमेंट है वेव की, ये कहलाएगी पीरियोडिक मोशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप फोकस कीजिएगा। ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, मैंने इस पर फोकस किया है, तो आप इस पर देखिए ज़रा, आपको ये सारी चीज़ समझा देगी, पूरा टॉपिक आपको रिकवर कर देगी। When an object oscillates about a fixed position, mean position, its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always its motion is directly is motion is called simple harmonic motion. ओके, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये एक उन्होंने बॉब हमने एक हैंग किया हुआ है, तो एक बॉब जो हुक के साथ हैंग है वो एक ख़ास जगह पे रुका हुआ है। उसकी अपनी एक पहले पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। फिर इसको मूवमेंट जब हम देंगे, इस पॉइंट पे लेके जाकर छोड़ेंगे, तो फिर ये यहाँ से मूव करके वापस यहाँ पर, यहाँ से वापस यहाँ पर। अगले पेज पर इसकी प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है जो कि इसको डिफ़ाइन करेगी मज़ीद, जिसको आपका लॉ भी कहते हैं, सिंपल पेंडुलम लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, या मूवमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। इस ख़ास पोजीशन को, जो मीन पोजीशन है, इस पोजीशन तक इसको मेंटेन करना एक जगह से दूसरी जगह, ये इसकी पीरियोडिक मोशन भी कहलाएगी और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल तक फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने पॉइंट पे वापस आके रुक जाना है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। इसका जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के, चूँकि ये ग्रेविटी की तरफ हमने मूव करवा के ऊपर की तरफ लेके जाना है, ग्रेविटी से उलट चलना है, तो डेट्स वाई हम इस x की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सो f इज़ इक्वल टू -k/x, k/m इंटू x। यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग का ख़ास कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, वैल्यू है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की। आगे हम फर्दर इस पर बात करेंगे। कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ अलग हैं, के कांस्टेंट्स की भी अल्फ़ा वगैरह बीटा, कुछ भी चीज़ जो ली जाती है, हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जब कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं वैल्यू, तो उसमें हमें उसकी प्रॉपर एक वैल्यू का भी पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, के जो है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है।
तो हमारे पास इसकी जो फोर्स का वैल्यू फार्मूला बन जाएगा, ये m मास है, याद रखना है, a एक्सेलरेशन है। हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बनेगा F इज़ इक्वल टू -k/m इंटू x। ओके, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस तरह से काम करेगा। सो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कल हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो इन्हीं दोनों को लेकर सिंपल पेंडुलम को भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप इसको फोकस कीजिएगा और आपके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डिफाइंस पीरियोडिक मोशन एंड डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आपको ये डिफाइन करना है। इसके लिए ये डायग्राम है और इसके लिए ये वाला डायग्राम है। तो आप ये डायग्राम्स लाजमी मेंटेन कीजिएगा। डायग्राम बनाने से नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप इस बात को फोकस रखिएगा कि अगर मैं डायग्राम बोलती हूँ बनाने के लिए तो वो कंपलसरी है। थैंक यू सो मच।